भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता और न ही वह कभी मरती है। यह न कभी पैदा हुई थी और न ही नष्ट होगी। आत्मा नित्य शाश्वत व अजर अमर है। इसलिए हे अर्जुन, आत्मा की अमरता को समझकर मृत्यु का भय छोड़ो। कर्म करते रहो लेकिन फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान का अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। इसलिए कर्म करो लेकिन फल की चिंता कभी मत करो। फल की आस छोड़कर हमेशा कर्म योगी बने रहो। आत्म संयम और मन की स्थिरता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। जो व्यक्ति मन को वश में कर लेता है उसके लिए मित्र बन जाता है, लेकिन जो व्यक्ति मन पर नियंत्रण नहीं करता उसके लिए वही मन शत्रु बन जाता है। जैसे पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु सिर्फ एक परिवर्तन है, अंत नहीं। इसलिए मृत्यु का भय छोड़कर अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। जो व्यक्ति कामना और क्रोध को जीते हुए इस संसार में जीवन जीता है, वही सच्चा सुखी और शांत है। इच्छाएं और क्रोध ही अशांति का मूल कारण है। हे अर्जुन, इच्छा और क्रोध पर नियंत्रण ही वास्तविक विजय है। योगी वह है जो सब प्राणियों में परमात्मा को देखता है और परमात्मा में सब प्राणियों को देखता है। उसे सब समान दिखते हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, समभाव ही सच्चा योग है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही उसका स्वभाव और कर्म बनता है। कि श्रद्धावान व्यक्ति ही सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, श्रद्धा और विश्वास से ही सच्चा ज्ञान मिलता है। मन को स्थिर रखना ही ध्यान की कुंजी है। जैसे हवा से अड़िग जलती हुई दीपक की लो, वैसे ही स्थिर मन ध्यान में रहता है। इसलिए हे अर्जुन, ध्यान ही मन की स्थिरता का साधन है। जो लोग श्रद्धा से भगवान को भजते हैं, भगवान उनकी रक्षा व पालन स्वयं करते हैं। प्रकृति भी उन्हीं के लिए संतुलित रहती है। इसलिए हे अर्जुन, समर्पण और श्रद्धा से ही जीवन का सच्चा संतुलन होता है। अपने स्वभाव के अनुसार अपने धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ होता है। दूसरे के धर्म को अपनाने में भय और असफलता दोनों मिलते हैं। सत्य एवं धर्म के मार्ग पर चलना ही सच्चा कर्तव्य है। हे अर्जुन, सत्य और धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ जीवन है।